स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम सेट्स के अंदर एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हैं वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। अगर मैं आपको ऊपर से दिखाना चाहूँ तो ये सारा इसका बेसिक पार्ट है। इसकी हमने हेल्प से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए हैं और इनकी आपको अच्छे से जो है वो नॉलेज होनी चाहिए ताकि हमारे एमसीक्यू या कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से हमारे जो है वो हो पाएँ। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अब यहाँ पर ना सब कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। ए एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, बी कोई सेट है, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, सी कोई सेट है, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, डी कोई सेट है, एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो इसके बेसिकली देखा जाए तो 6 डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले ना ऐसा करते हैं, इनको ना थोड़ा सा रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करने में आपको हेल्प मिलेगी। एक्स नेचुरल नंबर है तो 1, 2, 3, 4, 6। ये पीछे जो एनसीईआरटी में आंसर है वो आपको फिर डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगे। अब बी दिया हुआ है इवन नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है तो इवन 2 से 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। सी की बात करते हैं, ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। अब डी की बात करते हैं, एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो नंबर खुद के टेबल पर और 1 के टेबल पर सिर्फ आते हैं उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ये आपकी लिस्ट है तो ये आपको वैसे पता होना चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको ऐसे देखने में थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है। अब आपको क्लियर है कि इनमें कॉमन क्या है। अब ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान से देखो। 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, 6 दोनों में है, 8 दोनों में है, 10 दोनों में है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सारा बी सेट ही आ रहा है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हम ये भी जो है बी भी जो है वो लिख सकते हैं। अगर देखा जाए तो बेसिकली जो हमने एग्जाम्पल नंबर 13 में और आपकी जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2nd और 3rd है, वही रिजल्ट मैंने यूज़ किया। मैं आपको बता भी देता हूँ, ये वाला ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी का आंसर ये सॉरी इंटरसेक्शन का आंसर छोटा सेट आएगा। ध्यान से देखो, बी जो है वो ए का सबसेट है, 2 भी इसमें है, 4 भी, सभी इवन नेचुरल नंबर इसका सबसेट है। तो इसका आंसर हमेशा छोटा सेट ही आएगा। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अभी इसमें ए और सी हैं। अब ए और सी में कॉमन आप मेरे को बताओ क्या है। 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11। तो इस तरह से इसका अगर आप ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन सी, तो ये सारा सेट कौन सा, सी ही आ गया। तो ये भी वही सिचुएशन है कि सी जो है वो बेसिकली ए का सबसेट है, तो इसलिए उसका आंसर सी ही आएगा। अब सेम वे से नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ए और डी। अब ए और डी में कॉमन क्या है, देखो 2 कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, 5, 7, देखो 7 भी उसमें है, इसमें आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर 7 नहीं आएगा, देखो इसके आगे जाके 7 आएगा। सभी नेचुरल नंबर तो मैं लिख ही नहीं सकता। 11 भी आएगा, 13 भी आएगा, कॉमन देखना है ना हमें। तो फिर से वही बात है कि ए इंटरसेक्शन डी। अब ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स ही आए हैं, तो ये डी ही आ गया। अब डी भी क्योंकि इसका सबसेट है ए का, इसलिए ये इसका इंटरसेक्शन जो है वो सेम छोटा सेट ही आंसर आएगा। अब देखो नेक्स्ट पार्ट 4th की बात करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, ये तो तीनों एक जैसे ही थे। अब देखो अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको शायद समझ में ना आए, बट आपके सामने मैंने लिखे हैं सेट्स 2, 4, इसमें सारे इवन नंबर हैं, इसमें सारे ऑड नंबर्स हैं। तो ये आपस में कभी कॉमन होंगे ही नहीं। इसमें 2 है तो इसमें नहीं आएगा, इसमें 5 है तो इसमें नहीं आएगा कभी भी। तो ये इसका आंसर कितना आएगा, 5। अब देखो बी इंटरसेक्शन डी की बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा। तो बी और डी, अब देखो बी और डी में कॉमन क्या है, ये बी और डी आपके सामने 2 कॉमन है, इसमें 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 11 नहीं है। और वैसे ना इस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए, देखो बी जो सेट है ना वो सारा इवन नंबर्स का सेट है, इवन नेचुरल नंबर्स का। अब डी जो सेट है वो सिर्फ प्राइम नंबर्स का सेट है। तो
अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर क्या पता आगे जाके कोई इवन नंबर आ जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर। तो 2 जो है वो ओनली इवन प्राइम नंबर है, मतलब इसमें सिर्फ इवन नंबर एक ही आएगा, वो कौन सा है? 2। इसलिए इसका आंसर कितना है? 2। मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए लिख देता हूँ। अब देखो ये मैंने आपके लिए लिखा है, क्योंकि ना देखो यहाँ पर मुझे पैटर्न पता है कि इसके बाद 12 ही आएगा, यहाँ पर मुझे पैटर्न पता है इस पर 13 ही आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। ई प्राइम नंबर्स में कोई पैटर्न नहीं होता, मतलब उनको हमें याद ही करना पड़ता है, तो उससे बच्चों के मन में डाउट हो सकता है कि क्या पता आगे जाके कोई इवन नंबर आ जाए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 2 ओनली इवन, मतलब पूरे प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है, बाकी सभी ऑड नंबर्स होते हैं, बाकी सभी ऑड नंबर्स होते हैं। ये बात आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हेल्प करेगी, तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा? 2। अब देखो सी और डी की बात करते हैं। यहाँ पर सारे ऑड नंबर्स हैं, यहाँ पर सारे प्राइम नंबर्स हैं। 2 को छोड़ दो, 3 दोनों में कॉमन है, 5 भी दोनों में कॉमन है, 7 भी दोनों में कॉमन है, 11 भी दोनों में कॉमन है, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। अब वैसे इसका पीछे बुक में आंसर इस तरह से नहीं दिया हुआ, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि उसका आंसर उन्होंने कैसे दिया है। x इज एन ऑड प्राइम नंबर। तो बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि 2 सिर्फ ओनली इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे नंबर ऑड हैं। इसलिए अगर इनमें कॉमन देखना हो तो जितने भी बाकी प्राइम नंबर्स हैं, 19 के बाद आपको पता है 23 आएगा, वो भी ऑड नंबर है, उसके बाद 29 आएगा, वो भी ऑड नंबर है। तो सारे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ, ये जरूरी नहीं कि आपने इसको ऐसे लिखना है। तो ये बेसिकली x इज़ एन ऑड प्राइम नंबर। मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बार आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। अब देखो ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है कि 2 सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर है, तो बाकी सारे प्राइम नंबर्स जो हैं वो ऑड हैं, इसलिए इसमें सभी ऑड नंबर्स आ जाएंगे जो प्राइम नंबर्स हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। इसमें कई बार बच्चों को डाउट होता है, मैंने आपका डाउट जो है वो इस तरह से क्लियर करने की कोशिश की है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो इसके बेसिकली 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है ना, तो मैंने बिल्कुल लास्ट में आपको बताया था कि इफ़ 2 सेट्स हैव नथिंग कॉमन बिटवीन देम, अगर मतलब उनकी इंटरसेक्शन, सीधी सी लैंग्वेज में बात करते हैं, अगर उनकी इंटरसेक्शन 5 है तो वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। ये मैंने आपको डिफरेंस में समझाया था। तो डायरेक्टली बुक में डेफिनेशन नहीं है, बट आपकी बुक में एक छोटा सा रिजल्ट था, तो वो मैंने वो करके भी दिखाया था डिफरेंस में। तो यही वही क्वेश्चन है। तो ए कोई सेट दिया हुआ ये वाला 1 2 3 4, तो इसको लिख लेते हैं ऐसे ही 1 2 3 4। अब यहाँ पर कोई सेट है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर और 4 से लेके 6, मतलब नेचुरल नंबर 4 5 6 ये इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इन दोनों में यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है। अब अगर मैं इन दोनों की इंटरसेक्शन करूँ, इंटरसेक्शन करेंगे तो इनमें कॉमन है क्या? 4। ठीक है, सिंस बोथ सेट्स हैव कॉमन एलिमेंट्स, अब इनमें कॉमन एलिमेंट्स हैं, देयरफॉर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। तो ये डिसजॉइंट सेट्स जो नहीं है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ए ई आई ओ यू और यहाँ पर है सी डी ई एफ। तो अगर इनमें मैं कॉमन देखूँ, हमेशा बस इंटरसेक्शन देख लिया करो। ए नहीं है, ई कॉमन है दोनों में, आई नहीं, ओ नहीं, यू नहीं, तो इसमें सिर्फ ई कॉमन है। तो अगर ई कॉमन है तो मैंने वही लिखा कि सिंस बोथ सेट्स हैव कॉमन एलिमेंट्स, तो देयरफॉर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि डिसजॉइंट्स होने के लिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब देखो लास्ट पार्ट की बात करते हैं, एक्स इज इवन इंटीजर, एक्स इज ऑड इंटीजर। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे कि इवन नंबर बोला गया है कि ऑड नंबर। कई बार ना पेपर में ये लिखा होता है इवन नेचुरल नंबर, इवन इंटीजर, दोनों में फ़र्क है। तो इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी बीच में आ जाएंगे, जैसे -4, -2, 0, 2, 4, 6, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, इसकी मुझे इंटरसेक्शन देखनी है इसके साथ। एक्स इज एन ऑड इंटीजर। अब ऑड में कौन कौन से आएंगे, जैसे -3, -1, 1, 3, 5।
ठीक है। अब आपको क्लियरली पता है इनमें मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा मेरे पास 5। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि इवन और ऑड में कभी भी कुछ कॉमन नहीं हो सकता, सिंस बोथ सेट्स हैव नथिंग कॉमन। उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, देयरफॉर डिसजॉइंट सेट्स। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की बात करते हैं। अब इसमें कोई ए सेट दिया हुआ है हमें 3 6 9 12 15 18 21, बी है 4 8 12 16 20, सी है 2 4 6 8 10 12 14 16, डी है 5 10 15 20। तो यहाँ पर हमें बेसिकली जो है, अगर हम इसके देखो काफ़ी पार्ट्स हैं, इसके 12 डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो a माइनस बी, सबसे पहले हमें a माइनस बी फाइंड करना है, तो उसकी बात करते हैं। अब आपको याद होगा डिफरेंस में ना, मैंने आपको बताया था कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो कई बार बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, तो मैंने आपको एक मेथड बताया था। आपने क्या करना है, ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स लिख लेने हैं। जैसे ही हमने एलिमेंट्स लिख लिए, उसके बाद आपने क्या करना है कि ए में से जो बी के एलिमेंट है वो रिमूव कर दो। 4 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 12 इसमें है, वो रिमूव कर दो। 16 इसमें नहीं है, 20 इसमें नहीं है, सिर्फ 12 रिमूव होगा। तो a माइनस बी का फाइनल आंसर कितना आएगा? 3 6 9 15 18 21। अब देखो यहाँ पर भी मैंने वही पहले a लिख लिया, फिर माइनस सी। ठीक है, आपको अगर लगता है कि मुझे बार बार नहीं लिखना, आप मत लिखना, बट मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। बहुत से बच्चों को डिफरेंस में कंफ्यूजन होती है, वो कई बार तो वो ए बी के भी एलिमेंट साथ में लिख देते हैं, यहाँ पर जैसे सी के लिखेंगे। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी, आपने जस्ट ए को देखना है। अब ए में देखो जो बी के साथ मैच कर, सॉरी सी के साथ मैच कर रहे हैं, जैसे 6, इसको हटा दो, 8 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 12 इसमें है, रिमूव कर दो, 14 इसमें नहीं है, 16 इसमें नहीं है, तो 2 ही रिमूव हुए। तो a माइनस सी का आंसर कितना आया? 3 9 15 18 21। अब देखो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, a माइनस डी। अब इसमें से भी हम क्या करेंगे, ये कलर मैंने इसलिए चेंज कर दिया, नहीं तो आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाओगे आप। तो 10 इसमें 5 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 15 इसमें है, ये रिमूव कर दो, 20 इसमें नहीं है, तो जो बाकी बच गया वो हमारा आंसर है। कितना है? 3 6 9 12 18 21। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है b माइनस ए। तो मैंने b पहले लिखा है, माइनस ए बाद में लिखा है, ठीक है। अब हमें b की ओर ध्यान देना है। तो 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 12 इसमें है, 15 इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है, 21 इसमें नहीं है, तो ये b माइनस ए का आंसर है। तो कितना आ गया? 4 8 16 20। अगर आप डेफिनेशन को कंपेयर भी करना चाहो ना, तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। ध्यान से देखो, मैं इसकी बात करूं, जो एलिमेंट्स ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो 3 6 9 15 18 1, ये वो वाले एलिमेंट था जो ए में है बट बी में नहीं है। 12 था, उसको रिमूव कर दिया। तो इस तरह से ये काम करता है, और इस तरह से आपकी, अगर आपको लगता है आपको डायरेक्टली है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर आपको इस तरह से करना, इस तरह से भी जो है वो कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट है सी माइनस ए। तो मैंने सी पहले लिखा है, ठीक है, सी पहले लिखा है, ए बाद में, ठीक है। अब सी में ध्यान देंगे तो 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें है, इसको रिमूव कर दो, 9 इसमें नहीं है, 12 इसमें रिमूव कर दो, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है, ठीक है। तो जो बाकी बच गया वो हमारा आंसर है सी माइनस ए का। 2 4 8 10 14 16, ये सभी सी के वो एलिमेंट्स हैं जो ए का पार्ट नहीं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करें, डी माइनस ए। तो डी पहले लिखा है, ए बाद में लिखा है। 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 9 12 15 इसमें है, उसको कट कर दो, 18 21 भी नहीं है। तो मेरे पास मेरा डी माइनस ए का फाइनल आंसर आ गया 5 10 20। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा बी माइनस सी। तो बी पहले लिखा है मैंने, सी मैंने बाद में लिखा है। तो 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, 6 इसमें नहीं है, 8 इसमें है, 10 इसमें नहीं है, 12 इसमें है, 16 भी इसमें है, तो कट कर दिया। तो अकेला हमारा एक ही एलिमेंट बच गया, तो बी माइनस सी का एक ही आंसर आएगा, कितना? 20। तो नेक्स्ट की बात करते हैं बी माइनस डी। तो बी पहले लिखा है, डी बाद में लिखा है।
5 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 15 इसमें नहीं है, 20 इसमें है, तो कट कर दिया। तो मेरे पास b माइनस डी का आंसर कितना आ गया, 4, 8, 12, 16। अब देखो नेक्स्ट 9th पार्ट की बात करते हैं। तो c माइनस बी है, तो c मैंने पहले लिखा है, b बाद में। तो 4 इसमें है, 8 भी इसमें है, 12 भी इसमें है, 16 भी इसमें है। तो मेरे पास मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया, 2, 6, 10, 14। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। तो अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें d माइनस बी, तो d पहले लिखा है, b बाद में लिखा है। 4 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 16 इसमें नहीं है, 20 है, तो 20 को मैंने रिमूव कर दिया। तो d माइनस बी का आंसर कितना आएगा, 5, 10, 15। अगर आप इस तरह से करोगे ना तो आपसे कोई मिस्टेक होगी नहीं। तो c पहले लिखा है, d बाद में लिखा है, 5 इसमें नहीं है, 10 इसमें है, 15 इसमें नहीं है, 20 भी इसमें नहीं है। तो मेरा c माइनस डी का आंसर कितना आ गया, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करें, लास्ट पार्ट है d माइनस सी। तो ये उल्टा लिखा, d पहले c बाद में। तो इसमें 2, 4, 6, 8, 10 इसमें है, उसको रिमूव कर देते हैं, 12, 14, 16, बस यही रिमूव होगा। तो d माइनस सी का फाइनल आंसर कितना आएगा, 5, 15, 20। आई होप ये पूरा जो क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ माइनस के डिफरेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको जो है वो अच्छे से समझ में आए हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की बात करते हैं। ये भी बहुत इजी है, अगर आपने 9th बहुत अच्छे से की है तो ये आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। x कोई सेट है ABCD, y कोई सेट है FBDG, फाइंड x माइनस वाई। तो मैंने x लिख लिया, y लिख लिया। अब आपको पता है हमें x को देखना है, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जैसे f इसमें नहीं है, b इसमें है, इसको रिमूव कर देंगे हम, d इसमें है, रिमूव कर देंगे, g इसमें नहीं है। तो हमारे पास x माइनस वाई का आंसर कितना बचेगा, सिर्फ a और c। ठीक है, अब सेम वे से y माइनस एक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा है, तो y, अब हमें y की ओर ध्यान देना है, और a इसमें नहीं है, b इसमें है, c इसमें नहीं है, d इसमें है। ठीक है, तो देखा जाए तो y माइनस एक्स का आंसर कितना आएगा, f और g। क्लियरली ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में भी बताया था कि a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होते। अब इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। अब इंटरसेक्शन तो हमारे लिए बहुत इजी है, कॉमन एलिमेंट्स हमें लिखने हैं। दोनों में a कॉमन है नहीं, b कॉमन है, d कॉमन है, बस। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की बात करते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। अगर आपको बेसिक सी बात पता है तो आपको ये क्वेश्चन एक ही मतलब की लाइन में आ जाएगा। इफ़ R is the set of real numbers and Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? देखो इसको समझने के लिए ना ये रहा वीडियो की बोल रहा हूँ, चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको रियल नंबर सिस्टम के बारे में बताया था कि सबसे छोटे नेचुरल नंबर से बड़े होल नंबर से बड़े इंटीजर से बड़े रैशनल नंबर। ये जो बॉक्स आप देख रहे हो बेसिकली ये रैशनल नंबर का बॉक्स है, उसमें सभी तरह के नंबर्स हैं, इंटीजर, होल, नेचुरल। अब उसके साइड में एक और बॉक्स है, ये बॉक्स अलग से है, इसको इररेशनल नंबर बोलते हैं। इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। और इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, रियल नंबर सिस्टम। तो बेसिकली हमने यहाँ से क्या सीखा है कि रियल नंबर सिस्टम जो होता है ना, उसमें दो तरह के नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स प्लस इररेशनल नंबर्स। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो हमने क्या सीखा कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो Q मतलब रैशनल नंबर्स ऐसे लिख लो, प्लस याद करो मैंने आपको सबसेट वाली वीडियो में ना ये बताया था, नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का, ये सबसेट होता है रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का। T मतलब होता है इररेशनल नंबर, ये भी इसको यूनिवर्सल इसका सिंबल यूज़ किया जाता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ इररेशनल नंबर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स को जोड़ के बनते हैं। ठीक है, इनके बिना रियल नंबर कंप्लीट नहीं है। तो उन्होंने हमें पूछा क्या है, R माइनस क्यू। अब देखो R माइनस क्यू, नाउ
आर माइनस क्यू। देखो इसका मतलब क्या है, ऑल रियल नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर्स। अब ये मैंने कैसे लिखा है, तो ये मैंने बेसिकली डेफिनेशन से लिखा है। हमारी जो डेफिनेशन है ना माइनस बी की, ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग टू बी। तो आर माइनस क्यू क्या होगा, इससे कंपेयर करना, आर माइनस क्यू क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स जो पहले को उसको आर को बिलोंग करते हों बट वो रैशनल ना हो। तो ऑल रियल नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, तो आपको पता है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। मैंने वही लिखा कि जो रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स जो रैशनल नहीं है, तो वो कौन से बचेंगे, इररैशनल ही बचेंगे। देखो इस सोच के देखो, ये सारा रियल नंबर सिस्टम है, तो इसमें से मैंने रैशनल नंबर्स उड़ा दिए, ठीक है। तो मेरा बचा क्या, मेरे पास सिर्फ इररैशनल नंबर ही बचे, ठीक है। तो मेरे पास मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा, विच एम्प्लाइज आर माइनस क्यू इज इक्वल टू सेट ऑफ इररैशनल नंबर्स। इसको हम टी भी बोल सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया। बेसिकली इसमें हमें डिफरेंस की नॉलेज होनी चाहिए प्लस नंबर सिस्टम के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब देखो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताना है हमें, जस्टिफाई योर आंसर। ये पहली स्टेटमेंट है 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट के बारे में पहले बता चुका हूँ, जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब उनकी इंटरसेक्शन जो है वो 5 हो, ठीक है। अब क्लियरली अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन करूं, तो इनमें कॉमन क्या आएगा, 3, ठीक है। सो देयरफॉर दे हैव कॉमन एलिमेंट्स, एलिमेंट लिख लो 3, देयरफॉर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। तो ये डिसजॉइंट सेट्स जो हैं वो नहीं है। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या है, इन्होंने बोला आर डिसजॉइंट सेट्स, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हुई, फॉल्स। अब देखो ये इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी 2 सेट्स दिए गए हैं, हमें बोला गया कि डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो अगर मैं दोनों की इंटरसेक्शन करूं, ठीक है, उन्होंने हमें रीज़न पूछा है तो रीज़न तो बताना पड़ेगा ना। तो ए बी सी डी दोनों में कॉमन है, यस ए कॉमन है, बी कॉमन नहीं है, सी कॉमन नहीं है, डी कॉमन नहीं है। तो सिंस दे हैव वन कॉमन एलिमेंट, कौन सा है कॉमन एलिमेंट, यस ए, देयरफॉर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हुई, फॉल्स। अभी ये नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, 2, 6, 10, 14। तो इसको लिखते हैं। अब मुझे इसकी इंटरसेक्शन करनी है 3, 7, 11, 15 से, क्योंकि डिसजॉइंट के बारे में पूछ रहे हैं। तो 2 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन नहीं है, 10 कॉमन नहीं है, 14 कॉमन नहीं है। तो इसकी इंटरसेक्शन कितनी आ गई, 5, बिकॉज बोथ हैव नथिंग कॉमन, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, देयरफॉर डिसजॉइंट सेट्स। अब उन्होंने भी हमें यही बोला कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हुई, ट्रू। सो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की बात करते हैं। अब इसमें भी डिसजॉइंट के बारे में पूछा गया है, तो मैं दोनों सेट्स लिख लेता हूँ। अब क्लियरली दोनों में 2 नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, कुछ भी कॉमन ही नहीं है, तो मतलब 5, बिकॉज बोथ हैव नथिंग कॉमन, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर कॉमन नहीं है, देयरफॉर डिसजॉइंट सेट्स, तो इसलिए डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो ये यहाँ पर भी यही बोला कि डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हुई, ट्रू। अब इस तरह से हमारी ये जो एक्सरसाइज है, मुझे लगता है ये बहुत इजी एक्सरसाइज थी, हमारी बहुत आसानी से हो गई है। बट इसमें जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं ना, बेसिकली ये वाले यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये आपको ना नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.5 में और मिसलेनियस में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आए चाहे ना आए, बट इनसे आपका यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह स्ट्रॉन्ग हो गया काफ़ी।
बट मिसलेनियस में जो क्वेश्चन है वो बेसिक से ही होंगे और पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी बेसिक से ही होंगे, क्योंकि कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। देखो, मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगा दिए हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है ना, किसी भी क्वेश्चन को लेके, छोटा हो बड़ा हो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। आप हमारा टेलीग्राम डाउट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं आपको हमेशा कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, उसका आंसर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।